Hi Martial Arts, I Awaken Lotia Martial System। अध्याय 31, अध्याय 30, रैंकिंग। इस समय परीक्षण स्थल पर केवल 3 लोग ही बचे हैं। मुकदमे में शामिल बाकी सभी लोग तीनों को खौफ भरी निगाहों से देख रहे हैं। इतने लंबे समय तक इस तरह के दर्द को सहने के बाद क्या वे अभी भी सामान्य इंसान हैं? क्या उनमें कुछ विशेष गुण जागृत हो गए होंगे? लिन जुआन लगातार जियांग ये को घूर रहा था, उसकी पलकें लगातार फड़क रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस आदमी को भी वही आनंद मिल रहा होगा जो मुझे मिल रहा है? यह सोचते हुए लिन जुआन थोड़ी दूर खड़े ली जिचाओ की ओर चली और फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारे सहपाठी का नाम क्या है? उनका नाम जियांग ये है। मंच की ओर देखते हुए ली जिचाओ भी कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। इन तीनों मुकाबलों में जियांग ये ने उनके अंकों को पूरी तरह से पछाड़ दिया। धिक्कार है, इस आदमी ने जरूर कोई खास दवा ली होगी, इसीलिए तो वो मुझे बता नहीं रहा। ली जिचाओ ने मन ही मन सोचा, मैं बाद में उससे कड़ी पूछताछ जरूर करूंगा। उसके बगल में लिन जुआन की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गईं। तो वह जियांग ये है? जियांग ये को देखकर लिन जुआन ने सोचा, क्या यह वही व्यक्ति है जिसने मार्शल आर्ट विल में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है? वह जियांग ये को पहले से नहीं जानता था और न ही उसे पहले उसका नाम पता था। ऐसा लगता है कि आम वर्ग पूरी तरह से बेकार लोगों से भरा नहीं है। लिन जुआन ने चुपचाप सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मैं अभी भी हाई स्कूल के पहले वर्ष में हूं, लेकिन अगर मैं दूसरे वर्ष में होता तो जियांग ये मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में योग्य नहीं होता। परीक्षण स्थल पर जियांग ये पालथी मारकर बैठ गई। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अंतहीन सल्फ्यूरिक एसिड से निगला जा रहा हो, त्वचा, मांसपेशी और हड्डी का हर इंच असहनीय दर्द सह रहा था। सहन करना। जियांग ये ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दांत पीस लिए। उनका लक्ष्य केवल प्रथम स्थान के लिए लड़ना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि इस दर्द से उनके शरीर को बहुत फायदा हुआ। जब भी दर्द अपने चरम पर पहुंचता था, जियांग ये के शरीर में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ जाती थी। इसका कारण यह था, जब थंडरफायर ऊर्जा से युक्त गैस उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसने उसकी पूरी कोशिकीय संरचना को तेजी से रूपांतरित कर दिया। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। इसे सहन करने से अपार लाभ मिलने की उम्मीद थी। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता, 41% 42%। तारों भरी आकाश ऊर्जा का उपयोग करके शरीर को शुद्ध करना वास्तव में आश्चर्यजनक साबित होता है। महज आधे घंटे में ही यह एक दिन की खेती के परिणामों से कहीं अधिक परिणाम देता है। जब साधना तकनीक में बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ी मात्रा में तारा ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं को परिष्कृत कर सकता है। इससे खेती की गति तेज हो जाती है। शिक्षक के अनुसार स्टार एनर्जी की कीमत बेहद अधिक है, जो केवल अति धनाढ्य लोगों के लिए ही वहनीय है। हालांकि वर्तमान परीक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। यह अवसर दुर्लभ है और जियांग ये ने अंतिम क्षण तक डटे रहने की योजना बनाई थी। समय बीत गया। पलक झपकते ही 15 मिनट और बीत गए। मंच पर वांग जियांग की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चौथा स्तर सक्रिय करो। स्विश। अचानक ही परीक्षण स्थल के भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उत्पन्न हो गई। परीक्षण स्थल के बाहर मौजूद छात्र भी पीले पड़ गए और लगातार पीछे हटते चले गए। मुकदमे के मैदान के बाहर खड़े होने पर भी वे उस परिचित तीव्र दर्द को महसूस कर सकते थे। परीक्षण मैदान के केंद्र में स्थित तीनों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। इस समय जियांग ये को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी त्वचा चीर दी गई हो और उबलता हुआ तेजाब उसकी तंत्रिकाओं को भिगो रहा हो। दर्द, बहुत दर्द। मैं हार मानता हूं। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। जू लेई ने अचानक बटन दबाकर मुकदमे से अपना नाम वापस ले लिया। 3 मिनट बाद अंततः जियांग ये की सहनशक्ति खत्म हो गई और उसने बटन दबा दिया। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे आशंका थी कि वह वहीं बेहोश हो जाएगा। अब मैदान में केवल लाल वस्त्रधारी लड़की ही बची थी। जियांग ये के पीछे हटने के बावजूद ज़ेंग ज़ुएकिंग ने तुरंत हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने लगातार प्रयास जारी रखा। 10 मिनट बाद ही उसने अचानक परित्याग बटन दबा दिया। कितना भयानक राक्षस है। मंच से उतरकर जू लेई ने कुछ ही दूरी पर स्थित जियांग ये पर एक नजर डाली। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ज़ेंग ज़ुएकिंग अंत तक टिक सकती थी, लेकिन जियांग ये साधारण कक्षा का एक छात्र उससे भी अधिक समय तक टिका रहा। वहां मौजूद अन्य सभी लोग भी उतने ही हैरान थे और आश्चर्य से जियांग ये को देख रहे थे। इस मुकदमे में जियांग ये निस्संदेह सबसे बड़ा अप्रत्याशित दावेदार था। यहां तक कि मंच पर मौजूद वांग जियांग भी जियांग ये को गहरी निगाहों से देख रहे थे। क्या निर्देशक द्वारा वर्णित संभावित ड्रैगन का तात्पर्य उससे है या मुझसे? इस समय वांग जियांग को भी कुछ अनिश्चितता महसूस हो रही थी, लेकिन अब जियांग ये को दूसरों की दिखावट की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने पैनल की ओर देखा। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता, 43%। 1 घंटे से भी कम समय में इसमें 2% का सुधार हुआ। जियांग ये ने आश्चर्य से कहा, क्या यह तारा में आकाश की ऊर्जा है? यह तो आश्चर्यजनक है। साथ ही उन्हें कुछ हद तक अफसोस भी था।
यदि उनकी साधना तकनीक 50% से अधिक उन्नत हो चुकी होती तो वे शायद अधिक समय तक अभ्यास जारी रख पाते और अधिक लाभ प्राप्त कर पाते, जैसे कि ज़ेंग ज़ुएकिंग, जिसकी साधना तकनीक 90% से अधिक तक पहुंच चुकी होगी। जियांग ये केवल मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति के बल पर इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम थे। तभी सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर थंडरफायर ट्रायल के स्कोर अपडेट हो गए। ज़ेंग ज़ुएकिंग 480 अंक, जियांग ये 430 अंक, जू लेई 400 अंक। तुरंत ही तीनों परीक्षणों के कुल रैंकिंग स्कोर प्रदर्शित हो गए। प्रथम स्थान ज़ेंग ज़ुएकिंग 970 अंक, द्वितीय स्थान जियांग ये 915 अंक, तीसरा स्थान जू लेई 850 अंक, चौथा स्थान लिन जुआन 800 अंक। हॉल में मौजूद हर कोई अचंभित रह गया। प्रथम स्थान पाने के लिए पूर्ण अंक से केवल 30 अंक ही दूर है। बहुत शक्तिशाली। जियांग ये का दूसरे स्थान पर आना भी आश्चर्यजनक है, एक साधारण कक्षा के छात्र ने इतना अच्छा स्कोर किया। कोलाहल के बीच लिन जुआन ने भी जियांग ये की ओर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, जियांग ये, मैं तुम्हें याद रखूंगी। स्कूल शुरू होने में 1 महीना बाकी है, मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लिन जुआन ने जियांग ये को अपना अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किया। हालांकि वह आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से है, फिर भी वह आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम भी पता कर सकता है। जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तो प्रत्येक विद्यालय प्रारंभिक मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा। इस महीने का समय लिन जुआन को जियांग ये से आगे निकलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास देता है। मुकदमा समाप्त हो गया है। मंच पर वांग जियांग ने जोर से घोषणा की, 15 लोग परीक्षण में सफल हुए हैं और उन्हें पुरस्कार के रूप में 30,000 युआन मिलेंगे। शीर्ष 3 उच्च स्तरीय कला तकनीक 8 गर्जना ध्वनि मुक्का प्राप्त करने के लिए आगे आए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हॉल के बीचों बीच जमीन से एक सोने का रेशमी डिब्बा निकला। लाल रंग की पोशाक पहने ज़ेंग ज़ुएकिंग नाम की लड़की मंच पर कदम रखने वाली पहली व्यक्ति थी। जियांग ये और जू लेई भी तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उन्हें अंदर 3 धातु के रिस्टबैंड और एक छोटा स्पीकर मिला। स्पीकर से सचमुच बिजली कड़कने जैसी आवाज आ रही है। जियांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक थंडर साउंड्स फिस्ट धातु के रिस्टबैंड के अंदर होना चाहिए। तीनों ने अपने अपने रिस्टबैंड ले लिए। जियांग ये ने अपना रिस्टबैंड खोला और तुरंत ही एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया जिसमें एक थंडर साउंड्स फिस्ट का कवर प्रदर्शित हो रहा था। यह असल में एक होलोग्राफिक रिस्टबैंड है। यह सुनकर उसकी धड़कन रुक गई। सिर्फ इस रिस्टबैंड की कीमत ही शायद बहुत ज्यादा होगी। जियांग ये ने रिस्टबैंड को एक तरफ रख दिया और बाद में इसका अध्ययन करने की योजना बनाई। तभी अचानक ज़ेंग ज़ुएकिंग ने उससे कहा, जियांग ये, तुम एडवांस क्लास में आओगे, है ना? जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, शायद। अब वह एडवांस क्लास में प्रवेश करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसे जल्द प्रवेश मिलेगा या देर से। ज़ेंग ज़ुएकिंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम वाकई एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो। मुझे उम्मीद है कि उन्नत वर्ग में प्रवेश करने के बाद हमें एक निष्पक्ष मुकाबले का मौका मिलेगा। अगर मौका मिला तो हम कोशिश कर सकते हैं। जियांग ये मुस्कुराया। उन्होंने ज़ेंग ज़ुएकिंग को अपना लक्ष्य या प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। हालांकि फिलहाल उसकी रैंकिंग उससे अधिक है, लेकिन जियांग ये के लिए उसे पीछे छोड़ना केवल समय की बात है। जियांग ये का ध्यान ज़ेंग ज़ुएकिंग की बजाय लिन जुआन ने आकर्षित किया। लिन जुआन, चौथा स्थान। जियांग ये ने रैंकिंग पर नजर डाली। वह अभी सिर्फ प्रथम वर्ष का छात्र है, उससे पूरे 1 साल छोटा है, लेकिन उसकी क्षमता लगभग उसके बराबर है। औसत दर्जे का शरीर, सचमुच बहुत ताकतवर। जियांग ये को काफी ईर्ष्या हुई। अगर मैं भी औसत दर्जे का होता तो इस प्रतियोगिता में जरूर प्रथम स्थान प्राप्त करता। अगर कोई और होता तो ऐसे जन्मजात कारकों को बदलना असंभव होता। सौभाग्य से जियांग ये को मौका मिलता दिख रहा है। जियांग ये चुपचाप सोच विचार कर रहा था। मंच के नीचे ली जीचाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस प्रतियोगिता में उन्हें केवल 6ठा स्थान ही प्राप्त हुआ। यह रैंक वास्तव में खराब नहीं है, क्योंकि मैंने एडवांस्ड क्लास के सबसे निचले पायदान पर मौजूद छात्रों के बराबर पहुंच हासिल कर ली है। लेकिन जियांग ये की तुलना में यह अंतर बहुत बड़ा है। इस समय जियांग ये और अन्य सभी ने अपने पुरस्कार एकत्र कर लिए और एक एक करके मंच से चले गए। इस दृश्य को देखकर ली जीचाओ की आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक उठी। इस बार उसे जियांग ये को यह बताने के लिए मजबूर करना होगा कि उसने कौन सी विशेष दवा ली थी, किसी भी तरह से। इस दृढ़ निश्चय के साथ ली जीचाओ तुरंत जियांग ये के पास पहुंचा। क्या बात है? जियांग ये ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गॉडफादर। ली जीचाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में विनती करते हुए कहा, आपने कौन सी दवा ली? क्या आप मुझे अकेले में बता सकते हैं? मैं भी वही दवा लेना चाहता हूं। जियांग ये ने उसे अवाक होकर देखा। ये आदमी तो पागल हो गया है। अध्याय 32, अध्याय 31, गुम। ऊपरी स्तर के स्टैंडों में शिक्षकों के एक समूह ने इस परीक्षण के परिणामों को देखा और सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। यहां तक कि ग्रेड निदेशक झांग जियानवू ने भी सिर हिलाकर आह भरी और कहा, मिस चेन की दूरदर्शिता वाकई असाधारण है। लगता है मैंने निर्णय लेने में गलती कर दी है। पहले
उन्हें लगा कि जियांग ये का शीर्ष 3 में प्रवेश करना लगभग असंभव है। और नतीजा? जियांग ये को अप्रत्याशित रूप से दूसरा स्थान मिला। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। झांग जियानवू के बगल में बैठी, सफेद पोशाक पहने, शांत और शालीन स्वभाव वाली महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, निर्देशक झांग, आप बहुत दयालु हैं। सच कहूं तो मुझे भी जियांग ये के दूसरे स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने यह कहा, लेकिन वह अपने होठों पर आई मुस्कान को रोक नहीं सकी। जियांग ये की इस उपलब्धि ने उन्हें भी अपार गर्व का अनुभव कराया। उसके बगल में बैठी एक शिक्षिका हंसते हुए बोली, शिक्षक चेन ने एक सामान्य कक्षा के छात्र को इस स्तर तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है, यह वाकई आसान नहीं है। जी हां, यह सब शिक्षक चेन की बदौलत है। वहां मौजूद सभी शिक्षकों ने चुपचाप सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। अप्रत्याशित रूप से चेन जिलू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, सबने गलत समझा, यह पूरी तरह से मेरी उपलब्धि नहीं है। सबसे बढ़कर यह जियांग ये की खुद की कड़ी मेहनत है। उसने गंभीरतापूर्वक समझाया, जियांग ये बहुत लगन से साधना करता है। मैंने उसके माता पिता से सुना है कि वह हर रात सुबह 1 या 2 बजे तक साधना करता था और हाई स्कूल के पिछले 2 वर्षों में उसने एक बार भी इस आदत को नहीं छोड़ा है। इतनी मेहनत के बावजूद आप यह कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है? चेन जिलू की आंखों में गंभीरता और असंतोष का मिलाजुला भाव था। जियांग ये एक ऐसा छात्र था जिस पर उन्होंने पढ़ाने में काफी समय व्यतीत किया था और उसकी उपलब्धियों ने भी उन्हें संतुष्टि का एहसास कराया। लेकिन उन्होंने सारा श्रेय अकेले लेने से इनकार कर दिया। क्या परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियों को पृष्ठभूमि और दूसरों की मदद से मिली सफलता का श्रेय देना उचित है? वह इस तरह की बयानबाजी के सख्त खिलाफ थी। युवती के चेहरे के भाव देखकर उस शिक्षक को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत ही शिक्षक ने अपना रुख बदल दिया और कहा, शिक्षक चेन सही कह रहे हैं, प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है। झांग जियानवू ने आगे कहा, इस छात्र में केवल मौलिक प्रतिभा ही नहीं है, बल्कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए सामान्य से कहीं अधिक प्रयास करने पड़ते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तभी चेन जिलू के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उसने झांग जियानवू की ओर देखा और अचानक बोली, निदेशक महोदय, मैंने सुना है कि पहले चरण में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले छात्र कौन हैं? क्या सभी को स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरने का निःशुल्क अवसर प्राप्त है? झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, एक अवसर तो है, लेकिन उन्हें पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। इस बारे में बात करते हुए उनकी निगाहें कुछ गहरी हो गईं। जियांग ये अभी काफी अच्छा दिख रहा है, बस यह देखना बाकी है कि वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट के दौरान कैसा प्रदर्शन करेगा। कक्षा निदेशक के रूप में झांग जियानवू अक्सर विद्यालय के दृष्टिकोण से विचार करते थे। प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से ये धनराशि स्कूल द्वारा प्रदान की जाती है। बेशक हर कोई इसमें भाग नहीं ले सकता, परीक्षण में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले छात्रों को ही मुफ्त अवसर मिलता है। अंतिम मूल्यांकन में शीर्ष 3 में रहने वाले भी अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस परीक्षण का महत्व सामान्य आकलन से कहीं अधिक है। स्कूल ऐसा इसलिए करता है ताकि सच्ची प्रतिभाओं को निखारा जा सके और 25 स्कूल्स एलायंस की नामांकन दर में सुधार किया जा सके। तार्किक रूप से इस परीक्षण में दूसरे स्थान पर रहने के कारण जियांग ये को स्टार स्काई रिफाइनमेंट में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है। लेकिन अनोखी प्रतिभा, झांग जियानवू ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मूल प्रतिभा द्वारा तारामंडल की ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता 1% से भी कम हो सकती है, जबकि नवजात प्रतिभा 10% से अधिक तक पहुंच सकती है। ताओ बोन टैलेंट 50% से अधिक। असाधारण प्रतिभा की बात करें तो यह 100% से भी अधिक हो सकती है। एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल में ताओ बोन टैलेंट तो नहीं है, लेकिन वहां नवजात प्रतिभाओं की अच्छी खासी संख्या है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट जैसे अनमोल अवसर को मौलिक प्रतिभाओं को देना, यह बहुत ही व्यर्थ है। मौलिक प्रतिभा को कुछ हासिल करने के लिए केवल प्रयास पर निर्भर रहना काम नहीं करेगा, जब तक कि पर्याप्त धन उपलब्ध न हो। स्कूल के लिए इन निधियों को नवजात प्रतिभा पर निवेश करना मौलिक प्रतिभा पर निवेश करने की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्रदान करता है। शिक्षक की यह पहले की टिप्पणी कि जियांग ये की आज की उपलब्धि पूरी तरह से चेन जिलू की बदौलत है, महज चापलूसी नहीं थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो संभवतः मिस चेन ने मुकदमे से पहले जियांग ये को व्यक्तिगत रूप से काफी समर्थन दिया था। झांग जियानवू ने सोचा, यदि ऐसा नहीं होता तो केवल जियांग ये पर निर्भर रहने से इतनी तेजी से प्रगति नहीं हो पाती। डिंग डोंग। जब झांग जियानवू सोच में डूबे हुए थे, तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। झांग जियानवू ने अपना फोन निकाला और उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। चेन। उसने फोन चेन जिलू को देते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखो, क्या यह तुम्हारी कक्षा का कोई छात्र है? चेन जिलू ने फोन उठाया और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। फिर इस दौरान ली जिचाओ ने हर संभव उपाय अपनाने के बाद भी यह पता नहीं लगा पाया कि जियांग ये ने कौन सी दवा ली थी। उसने पास ही खड़े जियांग ये की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, इस आदमी को तो मैंने अपना दत्तक पिता तक कह दिया, फिर भी यह मुझे कुछ नहीं बताता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच कोई दवा नहीं ली हो? यह सोचते ही ली जिचाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अगर जियांग ये ने वाकई दवा नहीं ली है तो उसे और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी।
छोड़ो इसे, मैं खुद की तुलना उससे नहीं करूंगा, मुझे बस खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। ली जीचाओ ने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। पास ही में जियांग ये ने ली जीचाओ को देखकर हंसते हुए कहा, भाई, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ गई? ली जीचाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अब खुद की तुलना तुमसे नहीं करूंगा। ओह! यह सुनकर जियांग ये तुरंत हंस पड़ा और बोला, यह तो बहुत बढ़िया है। अपने दोस्त को राहत महसूस करते देख वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही पल ली जीचाओ ने मुट्ठी भींचकर कहा, अब मेरा लक्ष्य है प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगाकर खुद को चुनौती देना। उसकी निगाहें शुद्ध थीं, सहपाठियों के बीच की प्रतिस्पर्धात्मक भावना से रहित, केवल सत्ता की लालसा ही शेष थी। जियांग ये कुछ देर तक अवाक रहा, मन ही मन असहाय होकर सिर हिलाता रहा, यह आदमी सचमुच किसी बुरी आत्मा के वश में है। डिंग डोंग। इसी क्षण उनकी संचार घड़ी में कंपन हुआ। जियांग ये ने दरवाजा खोला तो देखा, यह तो शिक्षक चेन है। शिक्षक चेन ने हमें कार्यालय जाने के लिए कहा है, उसने ली जीचाओ से कहा। ली जीचाओ ने सिर हिलाया। वे तेजी से कार्यालय की ओर चल पड़े। चेन जिलू के कार्यालय के अंदर जब जियांग ये और ली जीचाओ पहुंचे, तब तक चेन जिलू वहां नहीं थी। 10 मिनट बाद एक साधारण सफेद पोशाक पहने, लंबी पतली टांगों वाली और शांत शालीन व्यवहार वाली एक महिला ने कार्यालय में प्रवेश किया। बधाई हो, आप दोनों ने यह परीक्षा पास कर ली। चेन जिलू ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और बोनस के 2 बैग निकाले। धन्यवाद शिक्षक। जियांग ये को बोनस से भरा एक बैग मिला, जिससे वह खुशी से झूम उठा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह बोनस मिला, पूरे 30,000 युआन। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, जब आप लौटें तो सावधान रहें। आजकल शहर में सुरक्षा का माहौल उतना अच्छा नहीं है। शहर में सुरक्षित नहीं है? जियांग ये को आश्चर्य हुआ, क्योंकि चेन जिलू ने उसे पहले ही यह बात बता दी थी। अब जब मैं इसका फिर से जिक्र कर रहा हूं, तो क्या कुछ हुआ था? चेन जिलू ने गंभीरता से कहा, हमारी कक्षा की एक छात्रा लापता हो गई है, जिया किंग, आप सब उसे जानते ही होंगे, है ना? जिया क्विंग? जियांग ये को तुरंत उस लड़की की याद आ गई जो अक्सर उसके लिए पानी लाती थी। शिया किंग लापता है? जियांग ये की आंखें अविश्वास से सिकुड़ गईं। अध्याय 33, अध्याय 32, दैवीय छिपाव। पिछले महीने से गुमशुदा होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उनके आसपास होगा। चेन जिलू ने सिर हिलाया और आह भरी, पुलिस जी जान से खोजबीन कर रही है, लेकिन हाल ही में लापता हुए लोग लगभग कभी नहीं मिलते। उसके बगल में खड़े ली जीचाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आन शहर में कोई छाया आपदा आ गई है? चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर यह कोई छाया आपदा होती, तो छाया खोज ब्यूरो इसे तुरंत पता लगा लेता। ये गुमशुदा घटनाएं संभवतः मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित? जियांग ये कुछ आश्चर्यचकित हुआ। अगर यह मानव निर्मित है, तो पुलिस ने इसे अभी तक क्यों नहीं सुलझाया है? चेन जिलू ने कहा, क्या आपने डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? जियांग ये और ली जीचाओ दोनों ने सिर हिलाया। चेन जिलू ने समझाया, दिव्य गुप्त संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसका गठन छाया जाति की पूजा करने वाले चूहों के एक समूह द्वारा किया गया है। यह शक्ति जटिल और विशाल है, जो संघ के प्रमुख शहरों के लगभग पूरे नेटवर्क में घुसपैठ कर चुकी है। क्या छाया जाति की पूजा करें? यह सुनकर जियांग ये और ली जीचाओ दोनों आश्चर्यचकित रह गए। क्या वाकई ऐसे लोग हैं जो उस चीज की पूजा करते हैं? कोई ऐसी चीज की पूजा क्यों करेगा? जियांग ये ने यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके फायदे हैं। चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, दिव्य गुप्त संगठन के सदस्य छाया जाति की कुछ क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि थोड़े समय में अत्यंत शक्तिशाली ताकत भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा मौजूद होते हैं जो इस तरह की शक्ति के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। उसने हल्की सी आह भरी, ये लोग रहस्यमय तरीके से घूमते हैं और इनमें संक्रामक क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे ये सामान्य व्यक्तियों को अपने जैसा बना लेते हैं। हर साल लाखों गुमशुदा लोगों के मामले इस संगठन से जुड़े होते हैं। हर साल लाखों लोग लापता हो जाते हैं। जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। यह संख्या यह भी दर्शाती है कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक असाधारण रूप से विशाल शक्ति है। यदि ये सभी लोग उनमें से किसी एक में समाहित हो गए हों, इतने वर्षों में इस संगठन में अब तक कितने सदस्य हो चुके हैं? इसकी कल्पना करना मुश्किल है। जियांग ये ने पूछे बिना नहीं रह सकी, शिक्षक जी, क्या जिया किंग को बचाया जा सकता है? कठिन। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया और इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी कक्षा का एक छात्र लापता हो गया था और इससे उसे भी बुरा लगा। किसी भी सूरत में आपको सावधान रहना चाहिए। दिव्य गुप्त संगठन की आदतें छाया जाति के समान हैं, वे रात में काम करना पसंद करते हैं। चेन जिलू ने उन्हें याद दिलाया, इसलिए दूरदराज के स्थानों पर न जाएं, रात में बाहर जाने से बचें और अजनबियों से बातचीत न करें। हाँ। जियांग ये और ली जीचाओ दोनों ने गहराई से प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जल्दी घर जाओ, देर हो रही है। चेन जिलू ने हाथ हिलाया।
ली जीचाओ ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वह कुछ डरा हुआ था, उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि जियांग ये ने जाने की जल्दी नहीं की। क्या बात है? चेन जिलू ने उसकी तरफ देखा। जियांग ये ने इनाम की रकम से भरा वह थैला निकाला और कहा, गुरुजी, पिछली बार आपने मुझे जो 30,000 युआन उधार दिए थे, मैं इस बार आपको लौटा दूंगा। चेन जिलू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। तुम अपने शिक्षक को क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हें पैसों की कमी वाला इंसान लगता हूं? चेन जिलू ने पैसों का थैला वापस धकेलते हुए कहा, मैंने कहा था स्नातक होने पर इसे लौटा देना। शिक्षक। जियांग ये फिर से बोलना चाहता था। चेन जिलू ने पैसों का थैला वापस उसके हाथ में धकेलते हुए खूबसूरत आंखों से घूरते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, अब तुम मेरे या तुम्हारे गुरु हो। तभी जियांग ये ने उसे वापस ले लिया। दरअसल उन्हें पहले से ही यह आशंका थी कि दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि उनके पिता जियांग दाहाई ने कहा था, दूसरा पक्ष चाहे या न चाहे, और चाहे वह इसे व्यक्त करे या न करे, ये पूरी तरह से अलग बातें हैं। इसे पहले से व्यक्त करना भी एक प्रकार का रवैया है। चेन जिलू का चेहरा भले ही गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। जियांग ये के कार्यों ने उसे इस लड़के के प्रति और भी अधिक सराहना करने पर मजबूर कर दिया। उसने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की और इसके बजाय कहा, जब आपकी साधना तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाएगी, तो विद्यालय एक निःशुल्क तारामंडल शोधन की व्यवस्था करेगा। यह अवसर दुर्लभ है, चेन जिलू ने कहा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। वह मन ही मन बहुत खुश था। मुफ्त में स्टार स्काई रिफाइनमेंट? यह तो वाकई दुर्लभ है। जहां तक उसे पता है, फर्स्ट ब्रेक तोड़ने से पहले प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कीमत 10,000 युआन होती है। यह एक महत्वपूर्ण खर्च है। इस बारे में सोचते हुए उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, क्या स्कूल द्वारा आयोजित स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कोई समय सीमा है? समय सीमा? नहीं। चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप डटे रह सकते हैं। हालांकि आज आपने स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कठिनाई का अनुभव कर लिया है। थंडरफायर ट्रायल तो स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक कमजोर संस्करण मात्र है। असली स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कल्पना आप स्वयं कर लीजिए, चेन जिलू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। जियांग ये आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। थंडरफायर ट्रायल पहले से ही बेहद दर्दनाक था, और यह तो बस उसका एक कमजोर संस्करण था। लगता है मुझे वापस जाने पर मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति का और अधिक प्रशिक्षण लेना होगा। जियांग ये ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। वापस जाओ, खूब अभ्यास करो, चेन जिलू हंसते हुए बोली। हाई स्कूल के सीनियर वर्ष की शुरुआत के लिए आधारभूत मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी कक्षा में शीर्ष 100 में शामिल हो जाओगी, तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। जियांग ये की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। शिक्षक जी, मैं अब वापस जा रहा हूं। उसने लड़की को हाथ हिलाकर विदा किया, क्योंकि वह जानता था कि समय अनमोल है और उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए हर पल का सदुपयोग करना होगा। हम आगे बढ़ो। चेन जिलू ने जियांग ये को जाते हुए देखकर हाथ हिलाया। उसने अपने गोरे नुकीले जबड़े को हाथ से थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद झलक रही थी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट? चेन जिलू को बचपन से ही एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसके कारण अभ्यास करते समय उन्हें असहनीय दर्द होता था। हालांकि इसी खामी ने स्टार स्काई रिफाइनमेंट के दौरान उसे सबसे अलग बना दिया। जियांग ये कब तक डटी रहेगी? उसे भी कुछ हद तक इसका अंदाजा था। फिर स्कूल से निकलने के बाद जियांग ये सड़क पर चलने लगी और चेन जिलू द्वारा दिव्यगुप्त संगठन के बारे में कही गई बातों को याद करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका मन उदास था। असल में इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर जियांग ये को बेहद खुश होना चाहिए था, लेकिन जिया किंग के गायब हो जाने से उसकी आंतरिक खुशी छिन गई। हालांकि उस लड़की के लिए उसके मन में कोई खास भावना नहीं थी, लेकिन चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, उसने उसे कई बार पानी पहुंचाया था, जिससे उनके बीच एक करीबी रिश्ता बन गया था। अब इस तरह गायब हो जाने के बाद जियांग ये को काफी असहज महसूस हुआ। शिक्षक के अनुसार जिया किंग को दोबारा ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यदि वह दोबारा प्रकट होती है तो शायद वह पहले ही डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के किसी सदस्य में समाहित हो चुकी होगी। मजबूत बनो। जियांग ये इस स्थिति को बदल नहीं सकता था। निरंतर खुद को मजबूत करना ही एकमात्र उपाय था। उसने अपनी गति तेज कर दी और भोजन के समय से पहले ही घर लौट आया। फिर ताओयांग जिला, भवन 12, कमरा 606। जियांग ये ने अपने माता पिता के साथ खुशखबरी साझा की और जियांग दहाई को मार्शल आर्ट की सामग्री खरीदने के लिए 30,000 युआन सौंप दिए। क्या आपको 30,000 युआन की पुरस्कार राशि और मिली? यह सुनकर जियांग दहाई और उनकी पत्नी दोनों ही स्तब्ध रह गए। इतनी रकम कमाने के लिए दंपति को 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। लेकिन जियांग ये महज 2 महीनों में उसने 2 बार 30,000 युआन कमा लिए थे। पैसा कमाना इतना आसान कब से हो गया? ये वाकई बहुत बढ़िया है। ली अनपिंग की आंखों में स्नेह झलक रहा था।
वह अच्छी तरह जानती थी कि जियांग ये ने जो भी हासिल किया है उसके पीछे कई अकल्पनीय प्रयास जरूर रहे होंगे। आखिरकार वह अक्सर जियांग ये को सुबह 1 या 2 बजे तक साधना करते हुए देखती थी। ये अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जियांग दाहाई ने कहा। इस दंपत्ति ने हमेशा जियांग ये के मार्शल आर्ट के सफर में उनका समर्थन किया है। अब अंततः कुछ हासिल करने से उन्हें संतुष्टि का अनुभव होता है, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि जियांग ये जल्दबाजी कर सकता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जियांग ये मुस्कुराई और बोली, माँ और पिताजी निश्चिंत रहिए, मुझे अपनी सीमाएं पता है। फिर उसने पूछा, वैसे पिताजी क्या आप आजकल भी रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि शहर में गुमशुदगी के कई मामले सामने आए हैं। लापता होने के मामले, जियांग दाहाई ने भौहें चढ़ा ली। जियांग ये ने उसके साथ चेन जिलू द्वारा दिव्यगुप्त संगठन के बारे में कही गई बातों को साझा किया। दिव्यगुप्त संगठन? जियांग दाहाई के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, शैडो हंटिंग ब्यूरो के अंदर मैंने कई लोगों को इस बारे में चर्चा करते सुना है, ऐसा लगता है कि इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जियांग ये थोड़ी चिंतित थी, पिताजी अगर आप रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो सावधान रहें। जियांग दाहाई ने अपनी जान को लेकर गंभीर भाव से सिर हिलाया, चिंता मत करो, नाइट शिफ्ट के दौरान मैं सुरक्षा कक्ष में ही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बगल में बैठी जियांग टिंग की ओर देखा। टिंग, अगली बार तुम घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, जियांग दाहाई ने सख्ती से कहा। जियांग ये की तुलना में वह इस छोटी बच्ची को लेकर ज्यादा चिंतित है। खतरे का सामना करने पर उसके पास खुद को बचाने की कोई क्षमता नहीं है। जियांग टिंग ने तुरंत कहा, मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए वह और भी करीब आ गई, जियांग ये के बगल में बैठ गई और उसकी बाह को गले लगा लिया। उस छोटी बच्ची को अपने साथ लिपटते हुए देखकर जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन उसी क्षण जब उसने सहज रूप से पैनल खोला तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। अध्याय 34, अध्याय 33, जीवन चुंबकत्व। पैनल के अंतर्गत जियांग टिंग के सिर पर अचानक 2 पंक्तियां दिखाई दी। शारीरिक बनावट, मार्शल भ्रूण पवित्र शरीर। प्रतिभा, मौखिक भ्रूण पवित्र शरीर। यह सही नहीं है। यह दृश्य देखकर जियांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि जियांग टिंग का शरीर पहले एक नश्वर शरीर था। बिना ध्यान दिए ही वह अचानक कुछ ही समय में पवित्र शरीर कैसे बन गई? यह किस तरह का शरीर है? जियांग ये ने पैनल को घूर कर देखा। चाहे वह नश्वर शरीर हो, गहन शरीर हो या यह मार्शल भ्रूण पवित्र शरीर हो, सभी को जमीनी स्तर की मार्शल आर्ट की दुनिया के मानकों के अनुसार प्रणाली द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। वास्तविकता में भी शारीरिक बनावट का वर्गीकरण होता है, लेकिन यह वर्गीकरण प्रणाली के वर्गीकरण से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, नश्वर शरीर को वास्तविकता में मौखिक अस्थि कहा जाता है। एक सामान्य स्तर का नश्वर शरीर एक सामान्य स्तर की सैन्य अस्थि के समतुल्य होता है। जहां तक प्रोफाउंड बॉडी की बात है, जियांग ये का अभी तक इससे कोई संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए वह इसका वास्तविक दुनिया का नाम नहीं जानता है। यह मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी अपने नाम से ही नश्वर शरीर या गहन शरीर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होती है। क्या मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी टीचर चेन की प्रोफाउंड बॉडी से अधिक उन्नत है? जियांग ये ने जियांग टिंग को हैरानी भरी निगाहों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के पास भी हैकिंग का कोई तरीका हो? एक नश्वर शरीर से रातों रात पवित्र शरीर में परिवर्तित हो जाना अत्यंत अकल्पनीय है। क्या यह सचमुच पृथ्वीवासी है? क्या माँ ने किसी एलियन को उठा लिया होगा? जियांग ये ने सोचा, क्योंकि उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। शरीर में बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, जियांग ये इस बात को अच्छी तरह समझती थी। कोई व्यक्ति एक ही बार में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा सकता है? यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग टिंग अभी भी ओरिजिनल टैलेंट के सबसे निचले स्तर पर है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए क्या वह अभी भी इंसान है? खैर, आखिरकार यह अच्छी बात है, जियांग ये ने सोचा। अगर जियांग टिंग तेजी से एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर सकता है तो उसके पास एक सक्षम सहायक होगा। लेकिन यह लड़की अभी साधना के लिए तैयार नहीं है। जियांग ये ने उस युवती की ओर देखा। उनकी बहन प्रतिभाशाली तो है, लेकिन वह बहुत छोटी है, 13 साल की भी नहीं है। ठीक इसी वजह से उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी खतरे में न पड़े। प्रतिभाशाली लोगों की असमय मृत्यु कोई असामान्य बात नहीं है। चाहे वह प्रतिभाशाली हो या न हो, मेरी अपनी ताकत ही असल मायने रखती है। जियांग ये यह बात अच्छी तरह जानती थी। रात के खाने के बाद जियांग ये अपने कमरे में लौट आया। उसने कंगन खोला। बज़! एक छवि प्रक्षेपण उभर आया। प्रोजेक्शन पेज का कोई अन्य कार्य नहीं था, वह केवल एक पुस्तक था। स्पष्टतः यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया ब्रेसलेट है जिसे कला तकनीक सिखाने के लिए बनाया गया है, यहां तक कि इसमें फोन कॉल करने का भी कोई कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य कला तकनीक के रिसाव को रोकना भी है। 8 गर्जनापूर्ण मुक्के, जियांग ये ने किताब पर थपथपाया। अगले ही क्षण प्रोजेक्शन पेज पर काले रंग की मार्शल आर्ट वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छवि दिखाई दी।
इस व्यक्ति की आंखें बाज जैसी थीं, बेहद तेज और चमकदार, उसका शरीर सीधा था, प्रक्षेपण में खड़े होने पर भी पृष्ठ के माध्यम से एक जबरदस्त आभा उत्सर्जित हो रही थी। 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी एक पीले स्तर की मध्य स्तरीय कला तकनीक है जो द्वितीय विदारक अवस्था से नीचे की साधना के लिए उपयुक्त है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर स्वर में बात की। पीले स्तर की मध्य स्तरीय कला तकनीक, जियांग ये की आंखें चमक उठीं। वास्तव में यह एक उच्च स्तरीय कला तकनीक है। प्रतिभा की तुलना में साधना तकनीकों का क्रम निर्धारण उतना जटिल नहीं है। इन्हें आमतौर पर स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को आगे उच्च, मध्य और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, जिसका पूरा नाम स्टार मार्शल कल्टीवेशन बेसिक मेथड है, एक येलो टियर लोअर लेवल तकनीक है जो मार्शल आर्ट की शुरुआती साधना के लिए उपयुक्त है। येलो टियर मिडिल लेवल, यह तो पहले से ही जियांग ये द्वारा देखी गई सबसे उच्च स्तरीय तकनीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, यह तकनीक भयंकर और प्रभावशाली है। साधक को अपने शरीर में वज्र गुण वाली तारा ऊर्जा को प्रवाहित करना होगा, फिर इस शक्ति को उजागर करने के लिए इसे विशेष श्वास तकनीक और मुट्ठी की मुद्रा के साथ संयोजित करना होगा। प्रत्येक मुक्के में गर्जना की शक्ति होती है, जिसमें 8 स्तरीय गर्जना ध्वनि कंपन होते हैं, जो प्रतिद्वंद्वी की नसों को आसानी से चकनाचूर कर देते हैं। प्रारंभिक परिचय के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रदर्शन शुरू किया। जियांग ये ने लगन से पढ़ाई की। जैसे जैसे वह अध्ययन में गहराई से उतरता गया, वैसे वैसे वह और भी अधिक आश्चर्यचकित होता गया। यह 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी वास्तव में शरीर को बिजली की शक्ति धारण करने में सक्षम बनाती है। यह विधि सरल है। एक विशिष्ट साधना तकनीक के माध्यम से वज्र गुण वाली तारा ऊर्जा को नाड़ियों के भीतर संकुचित किया जाता है। जब मुक्का मारा जाता है तो यह तुरंत मुक्त हो जाता है, न केवल अत्यधिक ऊर्जा के साथ विस्फोट करता है, बल्कि एक गर्जनापूर्ण प्रभाव के साथ कंपन भी उत्पन्न करता है। लेकिन कोई व्यक्ति गर्जने की आवाज कैसे उत्पन्न कर सकता है? जियांग ये काफी हैरान था। जल्द ही उसे इसके पीछे का सिद्धांत समझ में आ गया। जीवन चुंबकत्व का लाभ उठाकर शरीर के भीतर संकुचित गर्जना ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे गर्जनापूर्ण प्रभाव उत्पन्न होता है। जियांग ये के चेहरे पर समझ का भाव दिखाई दिया। मानव शरीर में एक असाधारण चुंबकत्व होता है और यह चुंबकत्व स्टार स्काई एनर्जी के साथ एकीकृत हो सकता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट किसी व्यक्ति के चुंबकीय आकर्षण को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति की चुंबकत्व शक्ति एक निश्चित स्तर तक मजबूत हो जाती है, तभी वह जीवन के बंधनों को तोड़कर स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स का उस्ताद बन सकता है। तब तक मानव चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय रूप से तारामंडल ऊर्जा को महसूस कर सकता है और उसे स्वयं ही एकीकृत कर सकता है। इसी वजह से प्रथम विराम के बाद व्यक्ति को स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर के रूप में जाना जाता है। पिछले प्रश्न पर वापस आते हैं। मनुष्य गरज की आवाज क्यों उत्पन्न कर सकता है? क्योंकि व्यक्ति का चुंबकत्व, जिसमें स्टार स्काई थंडर एनर्जी समाहित है, एक समान प्रभाव उत्पन्न करता है। यह सब समझने पर जियांग ये को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी एक शक्तिशाली घातक कौशल है। यह शैडो रेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। इन भयावह शक्तियों का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी प्रचंड शक्ति और विस्फोटक ऊर्जा है। जल्द ही जियांग ये ने सभी वीडियो देख लिए। उन्होंने तुरंत ही यह रुख अपनाया और स्वतंत्र रूप से खेती करना शुरू कर दिया। हालांकि इस कला तकनीक का अभ्यास करने के लिए शरीर में बिजली की तीव्रता को आकर्षित करना आवश्यक है, लेकिन वह अभी तक प्रथम सफलता की अवस्था तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वह केवल मुट्ठी की मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। जब तक मुट्ठी की मुद्रा पूर्णता तक नहीं पहुंच जाती, तब तक थंडर साउंड के बिना भी यह जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। वूश वूश। जियांग ये ने अकेले अभ्यास किया। 8 घंटे बाद हफ। जियांग ये ने अपनी सांसों को समायोजित किया और अपने शरीर की नसों में हवा की एक धारा बहती हुई महसूस की। उसके हाथ बाज के पंजों की तरह खुल गए और जब हवा की वह धारा उसके दाहिने हाथ तक पहुंची तो उसने अचानक अपने दाहिने मुक्के को तीर की तरह चलाया। बूम। हवा में हल्की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जियांग ये ने अपनी मुट्ठी पीछे खींचने के बाद दृढ़ता से खड़े रहे। नंगे हाथों से गर्जनापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करना, यह है 8 गर्जना वाली मुट्ठी। इससे तकनीक में निपुणता का भी पता चलता है। पहले उसने केवल श्वास लेने की तकनीक का इस्तेमाल किया था, और अगर वह स्टार स्काई थंडर एनर्जी का प्रयोग करता तो इससे वास्तविक गरज की आवाज उत्पन्न होती। यह शक्ति कितनी प्रबल है! जियांग ये काफी प्रसन्न हुआ। 8 गर्जना ध्वनि मुक्का का अभ्यास करने से उसका स्तर ऊंचा नहीं होता, लेकिन इससे उसे अपनी पूरी ताकत को कहीं अधिक कुशलता से जुटाने की अनुमति मिलती है। अगर जियांग ये अब अपनी मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण करे तो यह पहले की तुलना में कम से कम 50 किलोग्राम बढ़ गई होगी। सुबह के 1 बज रहे हैं। जियांग ये ने समय देखा और तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। इल्यूजन रियल में अभ्यास करने का समय आ गया है। अगले ही पल उसने अपनी चेतना को मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी में समाहित कर लिया। पूरी रात कठिन लड़ाइयों का सामना करने के बाद अगले दिन जियांग ये ने फिर से 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास शुरू कर दिया। इस उच्च स्तरीय कला तकनीक ने उन्हें उनकी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर बना दिया। अगर वह स्कूल शुरू होने से पहले प्रवेश स्तर तक पहुंच जाए तो उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। कई घंटों बाद
जियांग ये ने चेन जिलू को बुलाया। शिक्षक जी, मुझे 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास करते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जियांग ये ने पूछा, क्या आपने कभी इस कला तकनीक का अभ्यास किया है? नहीं। चेन जिलू ने थोड़ी बेप्सी के साथ बात की। जियांग ये सचमुच उसे एक ज्ञानकोश की तरह मानता था और हर दिन उसके पास आता था। अगर जियांग ये के प्रति उसका स्नेह न होता तो कोई और होता तो बहुत पहले ही अधीर हो गया होता। लेकिन मैंने प्रोफाउंड टियर मिडिल लेवल हेवनली थंडर फिस्ट का अभ्यास किया है, जो 8 थंडर साउंड्स फिस्ट से कुछ समानताएं रखता है। चेन जिलू ने आह भरी और कहा, बताइए, आपको क्या समस्या आ रही है? जियांग ये ने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। चेन जिलू से परामर्श करने से उन्हें ज्ञान प्राप्ति में 30% का बोनस प्राप्त हुआ। जहां तक निजी हितों की बात है, जियांग ये हमेशा से ही काफी बेपरवाह स्वभाव का था। फिर भी वह जानता था कि इस तरह का परामर्श एक महत्वपूर्ण उपकार है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान हर कोई हर दिन परेशान होने को तैयार नहीं होता है। मैं भविष्य में उसका एहसान जरूर चुकाऊंगा, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। अपनी समस्या का वर्णन समाप्त करने के बाद चेन जिलू के पास वास्तव में अनूठे समाधान थे। जियांग ये ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन गर्मी की छुट्टियों के आखिरी महीने के दौरान जियांग ये के दिन गतिविधियों से भरे हुए थे। साधना और मायावी लोक के बीच लगातार आना जाना। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। अध्याय 35, अध्याय 34, नई उपलब्धि, संतनी एक सेविका के रूप में। 31 अगस्त। कमरे में तेज आंखों वाला एक युवक बिना शर्ट पहने लगातार अपने शरीर को हिला रहा था। हालांकि वह युवा थे, लेकिन उनके शरीर की बनावट पूरी तरह से संतुलित और सुस्थित थी, जिससे वह न केवल परिपक्व बल्कि वीर भावना से परिपूर्ण भी दिखते थे। बूम! अचानक उस युवक ने अपनी मुट्ठी भींची और एक घूंसा मारा। मुक्के की आवाज गूंज उठी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस युवक का सारा सार, ऊर्जा और आत्मा इस मुक्के में समाहित हो, जिसे बिजली की ताकत और दमन की जबरदस्त भावना के साथ दागा गया था। बूम! अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्वनि तरंगे फैल रही थीं। स्विश! अगले ही क्षण कुछ मीटर दूर लगा पर्दा ध्वनि तरंग से प्रभावित होकर हिलने लगा। खिड़की से चरमराहट की आवाज भी आ रही थी। बहुत मजबूत। जियांग ये अपनी शक्ति समेटे हुए खड़ा था और अपने द्वारा उत्पन्न विनाशकारी शक्ति को देख रहा था। यह कई मीटर के दायरे में फैला हुआ था और दूर से ही खिड़की को प्रभावित कर सकता था। अगर वह मुक्का किसी इंसान के शरीर पर लगता तो निश्चित रूप से उसके आंतरिक अंगों को चोट पहुंचती। 8 गड़गड़ाहट की आवाज वाली मुट्ठी सचमुच एक घातक कौशल है। जियांग ये ने लंबी सांस छोड़ते हुए अपने पैनल की ओर देखा। जमीनी स्तर पर आधारित मार्शल आर्ट्स उपलब्धि प्रणाली। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, 20 स्तर। प्रतिभा, मौलिक। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता, 59%। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी, दर्ज नहीं किया गया, 99%। उपलब्धियां: मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों का मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, ब्यूटी पाथ चेजिंग, डाउनविंड ईयर, गेल स्टेप। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। पहली सतह। इस महीने वह मुकदमे से मिले अपने 30,000 युआन पहले ही खर्च कर चुका था। वह प्रतिदिन मार्शल आर्ट से संबंधित आहार पूरक आहार लेता था और इसके परिणाम स्पष्ट थे। 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी न केवल प्रवेश के करीब थी, बल्कि तारा मार्शल साधना तकनीक में भी लगभग 20% का सुधार हुआ था। वरिष्ठ वर्ष के पहले सेमेस्टर के अंत तक साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी, यही लक्ष्य जियांग ये ने अपने लिए निर्धारित किया था। जहां तक 8 थंडर साउंड्स फिस्ट की बात है, वह इसे केवल भाग्य पर ही छोड़ सकता था। हालांकि अब वह तेजी से प्रगति कर रहा था और महज 1 महीने में प्रवेश के करीब पहुंच गया था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, यह और भी मुश्किल होता गया, खासकर बड़ी सफलता हासिल करने के बाद, जिसके लिए धैर्य बनाए रखने में समय लगेगा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और अब 8 थंडर साउंड्स फिस्ट की प्रगति 99% तक पहुंच गई है, जिससे एक गतिरोध का दौर शुरू हो गया है और प्रवेश पाना काफी मुश्किल हो गया है। यह एक गतिरोध का दौर है, केवल प्रयास करने से ही इस बाधा को पार करना मुश्किल है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, अचानक मिली अंतर्दृष्टि से ही मैं इस बाधा को पार कर सकता हूं, लेकिन एक अंतर्दृष्टि? ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। उनकी प्रतिभा की भी एक सीमा है, जब तक कि उनकी समझ में फिर से नाटकीय रूप से सुधार न हो जाए, अन्यथा उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए केवल समय पर ही निर्भर रहना होगा। भाई! इसी समय दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की आवाज सुनाई दी। आ रहा। जियांग ये कमरे से बाहर निकली और छोटी जियांग टिंग की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है? जियांग टिंग ने पानी का एक बर्तन पकड़ा हुआ था और मीठी मुस्कान के साथ बोली, भाई, मैं आपके पैर धो देती हूं, जल्दी बैठ जाइए। पैर धोएं? जियांग ये ने पैर धोने के बेसिन को अजीब नजर से घूरते हुए कहा, तुम मेरे पैर क्यों धो रहे हो? अगर कुछ गड़बड़ है तो बता दो। जियांग टिंग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, यह स्कूल का होमवर्क है, जिसमें हमें बड़ों के पैर धोने के लिए कहा गया है। जाओ पापा और मम्मी के पैर धो दो, जियांग ये ने कहा। नहीं, मैं भाई के पैर धोना चाहता हूं, जियांग टिंग ने गुनगुनाते हुए कहा, भाई भी तो बड़े हैं।
जियांग ये समझ गया था कि यह छोटी बच्ची अपने माता पिता के पैर धोने में बहुत शर्माती थी, लेकिन उसके बहुत करीब थी। उसने समय देखा, रात काफी हो चुकी थी। उनके पिता देर तक काम कर रहे थे और उनकी मां को सो जाना चाहिए था। भविष्य में इस तरह का होमवर्क माता पिता के लिए किया जाना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जियांग ये ने उसे सिखाया, इस बार भूल जाओ, तुम मेरा धो दो। वह नीचे बैठ गया। समझ गया, मुझे पता है भाई सबसे अच्छा है। जियांग टिंग तुरंत खुशी से नीचे बैठ गया और अपने पैर धोने लगा। वह सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रही थी, बल्कि उसने गंभीरता से अपने छोटे छोटे सफेद हाथों से जियांग ये के पैरों की मालिश की। भाई, कल जब स्कूल शुरू होगा तो मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाना याद रखना, जियांग टिंग ने नहाते हुए उत्सुकता से कहा। छोटी बच्ची, जियांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह समझते हुए कि यही उसका इरादा था। लेकिन जैसे ही वह जवाब देने ही वाला था, अचानक उसके सामने कुछ पंक्तियां दिखाई देने लगीं। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है, उच्च लोक की संत स्वेच्छा से आपकी सेवा कर रही है। शीर्षक अनलॉक किया गया, सेविका के रूप में संत। पुरस्कार, समझ में परिवर्तन, संत द्वारा आपका पोषण किया गया है, आपकी समझ में 50% की वृद्धि हुई है। हालांकि वह सिस्टम के झटकों का आदी था, फिर भी जियांग ये अपनी सांस रोक नहीं पाया। क्या संत एक सेविका के रूप में थी? सिस्टम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो मेरी बहन है। किसने सोचा होगा कि जियांग टिंग द्वारा उसके पैर धोने को व्यवस्था द्वारा उसकी नौकरानी होने के रूप में आंका जाएगा? उच्च लोक की संत, जियांग ये ने उन शब्दों को देखा। इस प्रणाली के निर्णय के अनुसार जियांग टिंग उच्च कोटि की संत बन गई। क्या यह मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी की वजह से है? जियांग ये ने मन ही मन सोचा, लेकिन इसे उच्चतर क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि यह शरीर जमीनी मार्शल जगत की सीमाओं को पार कर जाता है? सिस्टम द्वारा जियांग टिंग के शारीरिक गठन का पता लगाने की घटना को याद करते हुए उन्हें लगा कि इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन यह ग्राउंडेड मार्शल अचीवमेंट सिस्टम वास्तव में इस तरह की उपलब्धि को अनलॉक करता है। जियांग ये काफी आश्चर्यचकित था। इससे पहले उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की, उनमें से अधिकांश उनकी ताकत से संबंधित थी। भले ही उसने तकनीकी खामियों का फायदा उठाया हो, लेकिन वे उसकी ताकत से गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस बार यह स्पष्ट रूप से एक अपवाद था। संत के रूप में सेविका होना सामाजिक उपलब्धि की श्रेणी में आना चाहिए, है ना? जियांग ये ने सोचा। इससे उसे अपने पिछले जीवन में खेले गए कुछ ऑनलाइन गेम याद आ गए। उपलब्धियों के कई प्रकार होते हैं। विकास, जीवन, सामाजिक, युद्ध, अन्वेषण। चूंकि वह सामाजिक उपलब्धियों को हासिल कर सकता है, शायद उसके लिए और भी उपलब्धियां मौजूद हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। धिक्कार है, कोई शुरुआती गाइड नहीं है। क्या यह फैट टाइगर के लिए मुसीबत नहीं है? जियांग ये शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। सिस्टम को सक्रिय करने के बाद उसने खुद ही सभी कार्यों का पता लगा लिया। अगर कोई मैनुअल होता तो वह इतना भ्रमित नहीं होता। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और हाल ही में मिले इनाम को फिर से देखा। बुद्धि में 50% की वृद्धि। इस इनाम को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उनकी साधना की गति में एक बार फिर काफी वृद्धि हो सकती है। पैर धोने के बाद लगभग आधी रात हो चुकी थी। जियांग ये ने साधना जारी नहीं रखी, बल्कि मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया और इल्यूजन दायरे का अभ्यास फिर से शुरू किया। अगले दिन 1 सितंबर, स्कूल शुरू होने का दिन। एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल। विद्यालय में तनावपूर्ण माहौल था, क्योंकि प्रत्येक कक्षा विद्यालय की शुरुआत की आधारभूत परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद जियांग ये तुरंत मूल्यांकन के लिए कक्षा में नहीं गई। इसके बजाय वह जल्दी ही चेन जिलू के कार्यालय चले गए। चेन जिलू ने जियांग ये की ओर देखते हुए कहा, परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जियांग ये ने केक का एक डिब्बा निकाला और हंसते हुए कहा, शिक्षक जी, जन्मदिन मुबारक हो। चेन जिलू पल भर के लिए स्तब्ध रह गई, उसकी सुंदर आंखें केक के डिब्बे पर टिक गईं, उसकी निगाहें बेहद आश्चर्य से भरी थीं। तुम्हें पता था? उसने जियांग ये को अपनी जन्मतिथि नहीं बताई थी। मैंने सही अंदाजा लगाया था, जियांग ये हंसते हुए बोली, तुमने मुझे अपना वीचैट नंबर बता दिया था। चेन जिलू ने अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा और फिर सबसे अच्छी बात कही, धन्यवाद, यह बहुत अच्छा लगा। यह तो उचित ही है। जियांग ये मुस्कुराया और फिर मूल्यांकन के लिए जल्दी से कक्षा में वापस चला गया। यह आदमी। चेन जिलू ने अपने गुलाबी छोटे होंठ सिकोड़ लिए। फिर उसने केक का डिब्बा खोलकर देखा, उसके मनमोहक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हार्दिक भावनाओं से भरा एक छोटा सा उपहार। केक महंगा नहीं था, लेकिन इससे जियांग ये के प्रति उसकी राय में थोड़ा सुधार जरूर हुआ। चेन जिलू ने केक का डिब्बा बंद किया, उसे सावधानीपूर्वक अलमारी में रखा, ताला लगाया और फिर कार्यालय से निकलने के लिए उठ खड़ी हुई। अन्यत्र जियांग ये कार्यालय से बाहर निकले और अपने सामने रखे पैनल को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद उसने आह भरी, उपहार देने से उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकती। कई खेलों में पर्याप्त आत्मीयता वाली महिला मित्रों को उपहार देने से सामाजिक उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। यही एक कारण था कि जियांग ये जल्दी से जल्दी चेन जिलू को केक देने के लिए दौड़कर वहां पहुंच गई। दुर्भाग्य से इस बार सिस्टम ने कोई नई उपलब्धि प्रदर्शित नहीं की। हालांकि जियांग ये निराश था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
आखिरकार यह तो सिर्फ एक प्रयास था। चेन जिलू ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और आज उसका जन्मदिन था। केवल इसी कारण से उसे केक का डिब्बा देना बिल्कुल ठीक था। इसके अलावा इससे सद्भावना में वृद्धि हो सकती है। परीक्षा का समय आ गया है। जियांग ये ने गहरी सांस ली और अपनी कक्षा की ओर चल पड़ा। अंतिम वर्ष में प्रत्येक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रवेश संबंधी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी क्रॉस मॉनिटरिंग प्रारूप अपनाया जाता है। कक्षा 9वीं का निरीक्षक एक हट्टा-कट्टा आदमी था जिसकी मूछें थीं। स्कूल शुरू होने से पहले का प्रारंभिक मूल्यांकन अब शुरू होता है। मूंछों वाले शिक्षक ने गहरी आवाज में कहा, सभी लोग क्रम से परीक्षाएं शुरू करें। पोडियम के नीचे वेन युएहुई ने जियांग ये की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या तुमने परीक्षा पास कर ली? पास हो गया, जियांग ये ने सिर हिलाया, अपनी भावनाएं नहीं छिपाई। सच में? बधाई हो। वेन युएहुई काफी हैरान थी क्योंकि स्कूल में परीक्षा का स्तर काफी कठिन था। जियांग ये की ताकत को देखते हुए परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल रहा होगा। मैंने सुना है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000 का इनाम मिलता है। वेन युएहुई ने मन ही मन आह भरी, अब ये और मेरे बीच का अंतर निश्चित रूप से और बढ़ जाएगा। जियांग ये के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण वह बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। जियांग ये को कोई परवाह नहीं थी। ग्रीष्मकालीन परीक्षण से गुजरने के बाद उन्हें प्रारंभिक मूल्यांकन के बारे में बहुत कम दबाव महसूस हुआ। लेकिन वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या उसकी वर्तमान क्षमता उसे इस श्रेणी के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में स्थान दिला सकती है। चेन जिलू ने बताया कि छात्रवृत्ति कक्षा के शीर्ष 100 छात्रों को प्रदान की जाती है। जल्द ही जियांग ये की बारी आ गई। वह मुक्केबाजी की शक्ति का परीक्षण करने वाली मशीन के पास पहुंचा, अपनी मुद्रा को ठीक किया और फिर अचानक एक मुक्का मारा। बूम! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मुक्केबाजी की शक्ति का परीक्षण पूरा करने के बाद जियांग ये रुकी नहीं, बल्कि चांदी सफेद रंग की ट्रेडमिल की ओर मुड़ गई। इस मूल्यांकन में मुक्केबाजी की शक्ति और गति दोनों का एक साथ परीक्षण किया गया। पैंग! ट्रेडमिल पर जियांग ये के पैर मानो परछाई में बदल गए हों और वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। कुछ क्षण बाद वह अंततः रुक गया। तब तक पूरी कक्षा शांत हो गई थी और सब सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को घूर रहे थे। जियांग ये जो सीसी भी ध्यान से देख रही थी। चूंकि जियांग ये ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया था, इसलिए वह उसके स्कोर पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस मूल्यांकन से उसे पता चलेगा कि क्या वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दूसरा स्थान फिर से हासिल कर पाएगी। कुछ ही समय बाद जियांग ये के मुक्केबाजी की शक्ति और गति परीक्षण के परिणाम प्रदर्शित किए गए। मुक्के की ताकत 960 किलोग्राम, गति 19.1 मीटर सेकंड,